हेलो दोस्तों, आज है डे 29 ऑफ भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इस मार्ग का पालन कर और गुरु से ज्ञान को प्राप्त करने पर हे अर्जुन, तुम कभी मुंह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के ही अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें समस्त पापियों में महापापी समझा जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धौग्निर्भस्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह हृदय में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम शिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 40। अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जिन अज्ञानी लोगों में ना तो श्रद्धा है और ना ही ज्ञान है, और जो हर चीज़ में संदेह करते हैं, उनका पतन हो जाता है। ऐसे जीवात्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख है। श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को नष्ट कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते। वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 29 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।